नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज दुनिया अलग तरह से जाग उठी है। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति उथल पुथल में है और जो लोग इस पर करीब से ध्यान दे रहे हैं वे जानते हैं कि कुछ बड़ा घटित हो रहा है। भारत के पड़ोसी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यह तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पर्दे के पीछे से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष और धमकी भरी चेतावनी जारी कर रहा है। 4 दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नवीनतम शांति योजना में यही समय सीमा दी है और पूरी दुनिया तनाव के साथ देख रही है, क्योंकि यह संदेश मध्य पूर्व में अस्थिरता की एक नई लहर को जन्म दे सकता है। इस बीच एशिया में एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली आंदोलन आकार ले रहा है। क्वाड समूह के बारे में चर्चा फिर से बहस के केंद्र में आ गई है। क्या वॉशिंगटन अपने गठबंधनों में बदलाव कर रहा है या फिर कोई आंतरिक संकट दबा दिया जा रहा है? इस अशांत परिदृश्य में भारत को ऐसी खबर मिलती है जो सब कुछ बदल सकती है। एमके स्टील्थ लड़ाकू परियोजना में रणनीतिक प्रगति। भारतीय रक्षा क्षेत्र उस सीमा को पार करने वाला है जिसे पार करने का साहस बहुत कम देशों ने किया है। और आज हम इस भू राजनीतिक तंत्र के सभी विवरणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। अमेरिकी प्राथमिकताओं से तुर्की का पतन किस प्रकार भारत के लिए एक शांत किंतु शक्तिशाली उत्थान में बदल गया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक जीवंत है। निवेश, तकनीकी समझौतों और उन्नत रक्षा पहलुओं के माध्यम से दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और सबसे हालिया कदम से बहुत कुछ पता चलता है। जनरल इलेक्ट्रिक ने तुर्की को मोटरें आपूर्ति करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके साथ ही इसने भारत को तेजस लड़ाकू विमानों के लिए चौथा इंजन भी उपलब्ध कराया। संयोग यकीन करना मुश्किल है। जो बात दांव पर लगी है वह यह है कि पश्चिम अपने संसाधनों के वितरण में रणनीतिक बदलाव कर रहा है। 2021 में भारत ने 99 इंजन हासिल करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अब डिलीवरी की गति तेज हो रही है। अगले चक्र से देश में हर महीने 2 इंजन आने की उम्मीद है। जबकि तुर्की अपने दरवाजे बंद होते देख रहा है, भारत अपने हैंगर खुले देख रहा है और उसकी वायु शक्ति मजबूत होती जा रही है। लेकिन भारत का प्रभाव सैन्य शक्ति से कहीं आगे तक जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यह प्रदर्शित किया कि विश्व भारतीय कूटनीति पर क्यों बारीकी से ध्यान दे रहा है। दर्जनों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें हुईं, जिससे भारत को ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और GABIS में एक अग्रणी के रूप में मजबूती मिली। हालांकि एक विवरण ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। वर्षों में पहली बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारंपरिक बैठक क्वाड नहीं हुई। कारण मौन। हम यह जानते हैं कि जब शक्तिशाली राष्ट्र मिलना बंद कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि कैमरे के पीछे कुछ चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम रूस से आया है। व्लादिमीर पुतिन की भारत की आधिकारिक यात्रा 5 और 6 दिसंबर को निश्चित हो गई है। शहर और कार्यक्रम का सटीक विवरण अभी अज्ञात है, लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। यह एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक यात्रा है। पिछले SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से मोदी को कार्यक्रम में पहुंचाया था। यह एक ऐसा संकेत है जो दोनों नेताओं के बीच संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहता है। अब हम मध्य पूर्व की ओर लौटते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्री शांति योजना प्रस्तुत की, लेकिन हमास ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और समय सीमा भी खत्म होती जा रही है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया, या तो वे इसे स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच पाकिस्तान का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का गठन होता है तो वह सेना भेज सकता है। दूसरी ओर भारत का रुख दृढ़ और सुसंगत बना हुआ है। किसी भी मिशन में भागीदारी तभी की जाएगी जब उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया गया हो और वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मापदंडों के अंतर्गत हो।
कोई सैन्य अभियान नहीं, कोई बाहरी दबाव नहीं। भारत जोर जोर से बातें नहीं करता, बल्कि निरंतरता से काम करता है। जहां अन्य देश हिचकिचाते हैं, वहीं भारत संतुलन दिखाता है। और जब आवश्यक हो तो वह सशक्त प्रतिक्रिया भी देता है। चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव, भारतीय सशस्त्र बलों ने हमेशा यह दर्शाया है कि उनका मिशन अराजकता फैलाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था बहाल करना है। यह सिर्फ हथियार ले जाने की बात नहीं है, यह मूल्यों को कायम रखने के बारे में है। न्याय, साहस, धर्म। भारत एक राष्ट्र से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत सभ्यता है, और जब वह कोई रुख अपनाती है तो दुनिया को उसे सुनने की जरूरत होती है। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा युग जिसे भारत सिर्फ देखता ही नहीं है, बल्कि परिभाषित भी करता है। वह न केवल प्रतिक्रिया करती है, वह पूर्वानुमान भी लगाती है। तुर्की पीछे हट गया, रूस करीब आ रहा है, अमेरिका अपने गठबंधनों को पुनः स्थापित कर रहा है, और भारत आगे बढ़ रहा है। क्या आप इस कहानी के अगले अध्याय के लिए तैयार हैं? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और इस विश्लेषण को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें यह समझने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सूचना देने से अधिक यह भी बताते हैं कि सुर्खियों के पीछे क्या छिपा है।